Welcome to the new journey of Aspired BPSC. I'm Niha, and this is my new YouTube channel, where together we will prepare for the BPSC exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सजीव क्या क्या करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण के द्वारा वे वृद्धि और विकास करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, अनुकूलनशीलता होती है उनमें, अवशिष्ट उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं। कुछ सजीव गति करते हैं और कुछ सजीव गमन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे सिर्फ गति करते हैं और मनुष्य, जानवर, ये लोग गमन करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर ये लोग जा सकते हैं। प्रत्येक सजीव पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं और इसी के आधार पर उनका वृद्धि और विकास होता है तथा दैनिक जीवन के आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सजीव पोषण के द्वारा वृद्धि व विकास करते हैं, दैनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वे दैनिक शारीरिक गतिविधि कर पाते हैं। रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है। पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। परपोषी तीन प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, पूर्णभोजी, पारासिटिक परजीवी और सैप्रोफाइट्स मृतोपजीवी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी। यह जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाश स्वपोषी, फोटो ऑटोट्रॉफिक। सूर्य के प्रकाश के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सभी पेड़ पौधे प्रकाश स्वपोषी होते हैं। आप चाहे तो इस फिगर को बना सकते हैं ताकि जब भी आप इसे देखें तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाए। चलिए अब इसे आगे डिस्कस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल की CO2 और मिट्टी से मिला H2 अभिक्रिया करता है। इसके बाद ग्लूकोज मुख्य उत्पाद बनता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद बनता है। ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जड़ ऑस्मोसिस या परासरण विधि से पानी और खनिज प्राप्त करती है। पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे पेट में यात्रा करता है। पेड़ पौधे में बना भोजन ATP के रूप में यात्रा करता है, जबकि स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की, रसायन स्वपोषी। प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। नोट: कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं परपोषी पे, हेटेरोट्रॉफिक पे। ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें पहला है होलोजोइक, पूर्णभोजी। ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने, पाचन करने, अवशोषण करने, स्वांगीकरण करने तथा उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें पूर्णभोजी कहा जाता है। नोट: पहला, इन जीवों में मुख और आंत पाई जाती है। दूसरा, अमीबा से लेकर बड़े जीवधारी मनुष्य तक इसमें शामिल है। पूर्णभोजी चार प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, जिसमें ग्रास हॉपर, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस ये सब आते हैं। दूसरा है मांसाहारी, शेर, बाघ और चीता। पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का मांसाहारी ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर, जो कि ठंडे प्रदेश में रहता है। जहाँ पर बर्फ पाया जाता है वैसे जगहों पर पोलर बियर रहता है और ये सबसे बड़े आकार का मांसाहारी होता है। तीसरा सर्वाहारी, मनुष्य, भालू, मुर्गा, सुअर, बंदर, चींटी, गिलहरी, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। चौथा है मृतोपहारी। मृतोपहारी में गिद्ध, सियार, भेड़िया, कुत्ता ये सब आते हैं। ये सब अपना शिकार स्वयं नहीं करते, ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। अब बात करते हैं पारासिटिक की, परजीवी। यदि दो जीवों में परस्पर संबंध है जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा है, इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है उस जीव को परजीवी कहा जाता है। नोट में लिखेंगे, परजीवी पचा हुआ भोजन ही स्वीकार कर सकते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी यह शरीर के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, टेपवर्म और हुकवर्म। बाह्य परजीवी यह शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे कीट, जू, मच्छर, खटमल, कुटकी, घून, किलनी, जोंक या लीच। नोट: सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी। यह सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक और बैक्टीरिया।
इनका मुख्य कार्य मरे हुए जीवधारियों को सराहना या अपघटित करना होता है, अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। नोट्स में पहला लिखेंगे, मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकालती हैं, इसलिए वातावरण में दुर्गंध फैलती है। दूसरा, इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कल हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया।